अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लिया था कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर असल वजूद में कैसे आया। हमने ये डिस्कस कर लिया था, सही है। अच्छा, जब हमने ये डिस्कस कर लिया था, फिर हमने क्या डिस्कस किया? हम डिस्कस कर रहे थे नए प्रोजेक्ट के बारे में। वो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम सारी टेक्स्ट को रीड आउट कर लेंगे। मेन चीज़ का कॉन्सेप्ट आना चाहिए इंसान को, सही। हाँ, तो मैंने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये इसका कौन सा डिपार्टमेंट, ये मार्केटिंग है, ये इसका क्या कहते हैं सेल्स डिपार्टमेंट, और ये हम सपोज करते हैं प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। अच्छा, हमने एग्जांपल क्या ली थी? हमने सिंपल सी एग्जांपल से आप लोगों ने ख़ुद को भी याद रखना है, सही है। मुश्किल एग्जांपल सोचेंगे तो आप लोगों को मेरे ख्याल से शायद समझ में भी ना आए, तो लिहाजा हमने एग्जांपल ये ली थी, सही है। फ़नी एग्जांपल थी वही कि ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, वो शर्ट बना के बेचती है, और उन्होंने सोचा कि इस बार हम एक ऐसा शर्ट बना के बेचेंगे जो कि गर्मी में सर्दी का एहसास दे और सर्दी में गर्मी का एहसास दे। बाकी अजीब शर्ट होगी, लेकिन खैर उन्होंने डिसाइड कर लिया है, तो इसके लिए उन्होंने प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया था। इसके लिए उन्होंने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया था, सही है। तो जब प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया था, सवाल उठा प्रोजेक्ट को हेड कौन करेगा, प्रोजेक्ट को सुपरवाइज कौन करेगा, आखिर कौन वो बंदा होगा, हु विल बी। तो वहाँ से फिर से प्रोक्योरमेंट वाले भाई ने हाथ उठाया कि भाई मैं हूँ। सब ने देखा नहीं भाई तू अब नहीं, हम तुझे देख चुके हैं कि तेरी वजह से जो प्रोजेक्ट है वो ऑन टाइम नहीं बनता, सही है। अगर फंक्शनल डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट को संभालेंगे तो प्रोजेक्ट ऑन टाइम नहीं बनेगा, सही है। और जो खर्चा होगा प्रोजेक्ट का वो सही एस्टिमेट भी नहीं हो पाएगा, क्या पता कुछ खर्चा लगे कुछ खर्चा ना लगे। तो लिहाजा यहाँ पे रिस्क उठता है कि क्या पता जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट ना हो ऑन टाइम, और जो कॉस्ट लगनी है वो कॉस्ट ही ना लगे। तो ऑन टाइम और ऑन कॉस्ट का यहाँ पे रिस्क आ जाता है। इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई हम एक ऐसा बंदा लाएंगे बाहर से या कहीं से भी, लेकिन जो वो एक ऐसा बंदा होगा जो कि सोलेली मतलब जो कि सोलेली अपॉइंट किया जाएगा, किसके लिए? प्रोजेक्ट के लिए से। जब बाहर से एक बंदा ला रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए जो कि ऐड करे, टू ऐड एज मैनेजर, तो हम उसको क्या कहेंगे? फिर हम उसे कहेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर। सपोज करते हैं बाहर से एक बंदा ए था, उन्होंने इस बंदे ए को हायर किया प्रोजेक्ट के लिए। अब ए इस प्रोजेक्ट का क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजर। ए क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजर। मैंने आप लोगों के साथ अभी जो मैंने हिस्ट्री डिस्कस करनी थी अभी ख़त्म हो गई। अब हम बढ़ रहे हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की जानिब। अच्छा सर, और क्या बात आती है इस स्ट्रक्चर के बारे में, और क्या डिस्कस करना है? जो अगली चीज़ जो डिस्कस करनी है वो ये है कि जो ये स्ट्रक्चर है, सही है, ये एक मॉडर्न स्ट्रक्चर है, सही। और मॉडर्न जब मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर होता क्या है कि भाई अच्छा चलो कि जो फंक्शन मैनेजर है वो इस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज भी नहीं कर सकते, ना ही इसमें कोई वो अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, सही है, और जो फंक्शन डिपार्टमेंट के जो मैनेजर होते हैं, इनका आपस में एक रिलेशनशिप डेवलप होगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट मैनेजर सुपरवाइज करता है, चलाता है, जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेक्ट के लिए, सही है। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर का फंक्शन मैनेजर के साथ ताल्लुक़ लाजमी होता है, और ताल्लुक़ एक चीज़ की वजह से लाजमी बनता है। क्यों? कौन सी चीज़ की वजह से? देखो, प्रोजेक्ट के लिए भी लोगों की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था, इस प्रोजेक्ट के लिए हमने टेक्नीशियन वगैरह बुलाए, सही है। इस प्रोजेक्ट के लिए हमने उन तमाम लोगों को बुलाया जो कि ज़रूरत पड़ सकती थी, जिनकी ज़रूरत इस प्रोजेक्ट में पड़ सकती थी। हमने उन तमाम लोगों को बुलवाया जिनकी ज़रूरत इस प्रोजेक्ट में लग सकती थी, लेकिन जिनकी ज़रूरत हमें ऑर्गेनाइजेशन से ही मिल जाए उनको हमने नहीं बुलाया। सर समझ नहीं आया? अब देखो, प्रोजेक्ट जब बनता है इसके लिए भी कॉस्ट
इसकी भी कॉस्ट होती है ना, तो उस कॉस्ट की अकाउंटिंग भी करनी होती है। तो जब उस कॉस्ट की अकाउंटिंग करनी होती है तो हम बाहर से लोगों को क्यों बुलाएं? हमारे पास तो अपना अच्छा खासा फाइनेंस डिपार्टमेंट मौजूद है। हम कहेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले भाई, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले भाई, आप आ जाओ और आप हमारे प्रोजेक्ट के लिए भी अकाउंटिंग कर दो। सही है। तो फाइनेंस मैनेजर वाला भाई क्या कहेगा? रुको रुको रुको, मैं अपने एम्प्लॉई को बेचता हूँ तुम्हारी जानिब। तो फंक्शन मैनेजर के अंदर एक एम्प्लॉई काम कर रहा था, सपोज कर ले जेड। उन्होंने बोला जेड भाई आप जाओ और जाके प्रोजेक्ट की फाइनेंस भी जाके संभालो, प्रोजेक्ट की अकाउंटिंग भी जाके संभालो। जेड भाई चले गए प्रोजेक्ट में। अब जेड भाई के ऊपर मसले आ गए। कौन से मसले? जेड भाई कह रहा है यार ये तो मेरे साथ ये लोग गलत कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं। एक तो मैं फंक्शनल डिपार्टमेंट के अंदर भी काम कर रहा हूँ, वहाँ पर भी मैं मजदूरी वगैरह कर रहा हूँ, अकाउंटिंग वगैरह कर रहा हूँ, वही बोरिंग हिसाब किताब, और यहाँ पे भी उन्होंने मुझे लगा दिया। ये तो बहुत गलत बात है। यानी अब मेरे दो बॉस हो गए हैं। एक तो फंक्शनल मैनेजर जो कि खुद उसका बॉस है, अब एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी उसका बॉस हो गया। सर आप ये क्या कह रहे हैं? जब आप प्रोजेक्ट में उन लोगों को लेके आते हो जो कि खुद ही आपको ऑर्गेनाइजेशन से मिल सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो फाइनेंस का एम्प्लॉई जो जेड था, वो आपने उसको अपने प्रोजेक्ट में लगवा दिया ताकि भाई आप हमारे प्रोजेक्ट की भी फाइनेंस और अकाउंटिंग संभालो। सही है। तो जेड वाला भाई यहाँ पे भी काम कर रहा होगा और जेड वाला भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी काम कर रहा होगा। तो जेड वाला भाई दो जगह काम कर रहा है, दो जगह काम कर रहा है, यानी दो बॉसेस हैं, दो बॉसेस। एक तो फंक्शन मैनेजर, दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर। जेड भाई इस कंडीशन को देख के, इस सिचुएशन को देख के क्या हो जाएंगे? ओफ यार काफ़ी टेंशन है यार, बहुत टेंशन है, सप्रेस कर रखा है उन्होंने मुझे, बहुत टेंशन है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए टेंशन क्रिएट हो सकती है स्ट्रक्चर में। सही है, क्रिएट हो सकती है, लेकिन ये जो टेंशन है ये ख़त्म की जा सकती है। सही है। अगर ये फंक्शन मैनेजर कह दे कि भाई जेड वाला भाई आता है 8 बजे और जाता है 5 बजे, तो लिहाजा मैं ये करूँगा कि ये 8 से 1 तक मेरे पास रहेगा और बाकी टाइम तुम्हारे पास रहेगा प्रोजेक्ट मैनेजर वाले भाई। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ, अब इस तरह जेड पे क्या पता जोर इतना ना पड़े। सही है। तो यह मतलब जब एम्प्लॉयज़ के ऊपर टेंशन क्रिएट हो जाए तो यहाँ पे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो, मतलब कौन से मैनेजमेंट की? फंक्शन मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो आपस में कम्युनिकेट करें कि भाई हम किस तरह मैनेज करें प्रोजेक्ट को, जिससे प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाए और एम्प्लॉय पे कोई प्रेशर भी ना पड़े। हमने अभी ये आखिरी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, इसके अंदर मैंने डिस्कस किया कि भाई एम्प्लॉय हैज़ 2 बॉसेस, और जब 2 बॉसेस होती है मतलब क्या? 2 बॉसेस का मतलब क्या है? ड्यूअल रिपोर्टिंग लाइन। सही है सर। ड्यूअल रिपोर्टिंग लाइन का क्या मतलब? एक ही बंदा रिपोर्ट करता है फंक्शनल मैनेजर को और वही बंदा रिपोर्ट करता है प्रोजेक्ट मैनेजर को। तो 2 लोगों को रिपोर्ट कर रहा है तो ड्यूअल, रिपोर्ट कर रहा है तो रिपोर्टिंग, 2 लाइंस बन रही है। सही है। तो क्या हुआ? ड्यूअल रिपोर्टिंग लाइंस। इस तरह हमारा एक कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। सही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह सारी टेक्स्ट को थ्रू आउट रीड करेंगे। सही। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।